सरकार सिर्फ भाषणों में किसानों की मदद कर रही है। असल रियलिटी में किसान की कोई मदद हो ही नहीं। लेकिन जब बात उसके खाने की आई तो उसकी थाली में ना कभी दाल पहुंची और ना कभी नमक। 15,000 की प्रॉफिट में क्या किसान को क्या मिल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित ओझा और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने लगभग हर इंसान की थाली तक खाना पहुंचाया। लेकिन जब बात उसके खाने की आई तो उसकी थाली में ना कभी दाल पहुंची और ना कभी नमक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान के बारे में। सरकारी कागजों और फाइलों में किसान की आय कब से 2 गुनी, 5 गुनी और 10 गुनी तक पहुंच गई है, मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। किसी भी रिपोर्टर हो या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, किसी को किसान से कोई मतलब नहीं। ना वो आज तक देखने आ रहे हैं कि किसान कितना पैसा कमा रहा है और कितनी उसकी लागत लग रही है। आप किसी मानक फसल को ही ले लें तो किसान का हमेशा उसमें घाटा ही होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है गवर्नमेंट। सरकार सिर्फ भाषणों में किसानों की मदद कर रही है। असल रियलिटी में किसान की कोई मदद हो ही नहीं रही है। ना आज तक उसे भरपूर अनाज मिल रहा है और ना उसकी लागत। मैं बात करूंगा एकदम ग्राउंड रियलिटी की। देखिए, भारतीय किसान ऐसे ही नहीं गरीब होते जा रहे हैं। इसकी एक बेसिक्स और बड़ी वजह है। मान लीजिए अभी आप जो फसल रिसेंट में चल रही है वो फसल है आलू। अभी आलू की फसल मार्केट में आ चुकी है। अब अगर आप बेसिक से देखें तो आलू की खेत जुताई में और पूरा तैयार होने में 1 बीघा की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा ही लागत लग जाती है और ये लागत लगभग 22,000 के आसपास पहुंच जाती है। मगर 12 जनवरी के बाद जितनी भी आलू की फसल यूपी में बिकी है उन सारी फसल का रेट 500 रुपए क्विंटल से कभी ऊपर नहीं गया। मतलब अगर मान लीजिए 30 क्विंटल मैक्सिमम आलू जो 1 बीघे के खेत में पैदा होने वाली है, उससे आप केवल 15,000 रुपए कमा रहे हैं। जबकि जुताई लगभग आपकी 1,000 रुपए की पड़ जाएगी, बुआई लगभग आपकी 3,000 रुपए पड़ जाएगी, मजदूरी उसमें लगभग 3-4 हजार पड़ जाएगी। उसके अलावा खाद, बीज, पानी, इन सब के अलावा उसमें खुदाई भी लगती है और उसे मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फीस। इन सबको जोड़ने पर मैंने लगभग पता किया है कि 22,436 या 38 रुपए इसका पूरा वो आएगा मार्जिन। और अगर आप सोच लीजिए 15,000 की प्रॉफिट में क्या किसान को क्या मिल रहा है जब वो 15,000 रुपए में अपनी 30 क्विंटल आलू बेच रहा है। ये है भारत की ग्राउंड रियलिटी। आप गन्ने की ही फसल ले लें, गन्ने की का दाम इस समय 320 रुपए क्विंटल है, मगर 60 रुपए क्विंटल तो इसमें आपकी तुड़वाई लग जाती है और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन फीस। इस हिसाब से किसान को आज तक कुछ नहीं मिल पा रहा है और गवर्नमेंट को इस पे कोई लीगल इशू भी नहीं है, ना गवर्नमेंट इसे देख रही है। सरकारी कागजों में बड़े बड़ी बात हो रही है कि किसान की आय लगभग 10 गुनी हो गई, 50 गुनी हो गई, 100 गुनी हो गई, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। ना मतलब ना। आखिर किसान इतना गरीब क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले सरकार। देखिए, सरकार हमेशा ही फसलों को भूमि के हिसाब से लेती है। सरकारी जो मिले हैं जैसे लेवी, अब आपकी फसल मान लीजिए कोई लेने रहा है, अगर आपके पास ज्यादा जमीन नहीं है तो आप इस पे डायरेक्ट अपना सामान नहीं बेच सकते। इसके लिए पहले छोटे किसान बड़े किसानों को अपनी फसल बेच देते हैं और बड़े किसान इसमें एक लागत सेट करते हैं जिसमें वो अपना बड़ा मुनाफा इकट्ठा करते हैं और तब ये फसल खरीद लेते हैं। इसके बाद ये लेवी पे जाके वहां ज्यादा रकम लेते हैं और छोटे किसानों से बहुत कम दाम में ये फसलें खरीदी हुई होती हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपकी धान की फसल है जो कि लेवी पे बिकने वाली है। अब वहां एक बड़ी ऐसी मशीन लगती है जिससे सारा गेहूं और धान बाहर कर दिया जाता है और छोटे किसानों को बहुत ज्यादा ही नुकसान होता है। बड़े किसान इसलिए ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी फसलें लगभग छोटे किसानों को अपनी सारी जमीनें रेंट पर दे रखी हैं और उनसे उसी फसल को खरीद लेते हैं और लेवी जैसी जगह पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और गवर्नमेंट इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं ला रही जिससे छोटे किसान भी अपना सामान डायरेक्ट सरकार को बेच सकें।
नंबर दो पे है खुद किसान। देखिए, किसान की इसमें सबसे बड़ी गलती खुद है। मान लीजिए सब्जियां तो ऐसी सब्जी होती हैं जो हमें तुरंत बेचना पड़ सकता है, मगर जब सारे गेहूं और धान एक साथ पैदा हो जाते हैं तो इसमें किसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सब कुछ सारे लोग एक साथ में बेचने चले जाएं और उसे थोड़े दिन स्टोर करके रखें। इन सब के अलावा किसानों के अंदर यूनिटी नहीं है। मान लीजिए हमने ये पेन प्रोड्यूस की, अगर हम इसे बेचने गए तो सारे जो किसान होते हैं वो आपस में कंपैरिजन करने लगते हैं। मान लीजिए एक किसान इस पेन को 10 रुपए में बेच रहा है तो दूसरा किसान इतना बड़ा मूर्ख होता है कि इसी पेन को 5 रुपए और 3 रुपए में बेचना शुरू कर देता है। फिर पहला किसान इसे 2 रुपए में। इससे किसान की लागत गिरती जा रही है और बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। नंबर 1, टेक्नोलॉजी। भारतीय जीडीपी इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली जीडीपी है, मगर सिर्फ पेपर और फाइलों में। असल में ऐसा कोई ऐप नहीं है जो किसानों की फसल डायरेक्ट उनसे खरीदे और डायरेक्ट कस्टमर को ये बेचे। इससे कस्टमर को भी फायदा होगा और किसानों को भी। लेकिन इसमें जो बीच वाले बिचौलिया होते हैं वो ज्यादा मुनाफा खा रहे हैं और इस पे सरकार कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही है, जिसकी वजह से किसानों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। आखिर कैसे बढ़ाएं किसान की आमदनी? सबसे पहले गवर्नमेंट को छोटे किसानों के लिए कुछ अलग व्यवस्था करनी होगी, जिससे वो छोटे किसानों से डायरेक्ट उनकी फसल खरीद सकें। इसके अलावा किसान कम्युनिटी तथा किसान यूनियन बनाए जाने चाहिए, जिसमें सारे किसानों को इकट्ठा करके उनकी फसल की लागत सेट करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको आपकी सैलरी बताई ही ना जाए और कहीं आपसे जॉब करवाने के बाद आखिरी में आपसे कह दिया जाए कि इस बार आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही होती है किसानों का लॉस। इसलिए सबसे पहले किसान की मदद की जाए और सरकार को इस पे बड़ा नियम लगाना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। करते हैं वीडियो का समापन। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।